गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन कंप्लीट किया था। आज हम चालू करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन। जिस किसी भी स्टूडेंट ने इसके पहले के बाकी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए और उनकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। और आपको इसी इजी मेथड से पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट करना है बिफोर नीट 2023। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल और मुझे कमेंट में सजेशन दीजिए कि कौन से चैप्टर्स के वीडियोस में पहले बनाओ, सो दैट आपको जो भी चैप्टर हार्ड लगता है या जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है मैं उसमें ईजी वे में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब हमारा 5th नंबर का टॉपिक कौन सा है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। कैसा है? स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन में आपके वेरी माइन्यूट थिन और थिक वॉल्ड स्पोर्स निकलते हैं, जिसको कहते हैं प्रोप्यूलस। क्या कहते हैं? प्रोप्यूलस। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, बट आप स्पोर वर्ड को याद रखो। तो कैसे है? वेरी माइन्यूट थिन और थिक वॉल्ड स्पोर्स निकलते हैं। ठीक है, डायग्राम देखते हैं हम इसका। ये ऐसा बॉल है, स्टॉक के थ्रू ये कनेक्टेड है एंड देन आपका रूट सिस्टम डेवलप्ड है यहाँ से। दीज आर व्हाट कॉल्ड? दीज आर रूट्स एंड द ग्रुप ऑफ रूट्स इज कॉल्ड हाइपे। क्या कहते हैं? हाइपे। फंगस में होता है ये ग्रुप ऑफ रूट्स को क्या कहते हैं? हाइपे। इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। इसके अंदर होते हैं माइन्यूट स्पोर्स। इसके अंदर क्या होते हैं? माइन्यूट, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। अब क्या होगा? ये जो स्पोर है एक टाइम बाद क्या हो जाएगा? अब जब मैच्योरिटी होने के बाद क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से जितने भी स्पोर्स है वो सभी क्या हो जाएंगे? आपके डिस्पर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स्ड इन एयर। और वेरी लाइट पार्टिकल्स हैं तो हवा में आसानी से बहुत दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं? स्टोलन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका हाइपे। इस स्टॉक को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम 4। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम 4। अब देखो ये जो स्पोर्स है, जो स्पोर्स आपके मूविंग है, जो स्पोर्स आपके कैसे हैं? मूविंग है। मूविंग को कौन सा वर्ड यूज करते हैं टेक्निकली? मोटाइल। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मोटाइल। जो मूविंग नहीं है मतलब नॉन मूविंग, जो मूविंग नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मूविंग और नॉन मोटाइल। ठीक है, जो स्पोर्स आपके मूविंग है मोटाइल, जो स्पोर्स आपके नॉन मूविंग है उसको क्या कहते हैं? नॉन मोटाइल। तो जो मोटाइल है, मोटाइल इसको कहते हैं जू स्पोर्स। इसको क्या कहते हैं? जू स्पोर्स। ठीक है, नॉन मोटाइल वाले को क्या कहते हैं? कैनेडिया। क्या कहते हैं? कैनेडिया। ठीक है, अब एग्जांपल देखो इसके। जू स्पोर्स के एग्जांपल क्या है हमारे पास? एल्गी। आपने पढ़ा है क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में एल्गी का नाम पढ़ा है यूलोथ्रिक्स। ये क्या है? एक प्रकार की एल्गी। किसका एग्जांपल है आपका? जू स्पोर्स का। कैनेडी मतलब क्या होता है? कैनेडिया वाला जो आपका मूव नहीं कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या है आपका? फंगस ही है, क्योंकि फंगस ही बहुत माइन्यूट होते हैं और जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसे। आपने पेनिसिलिन सुना है? पेनिसिलिन आपका वो कैसे है? आपका नॉन मोटाइल वाला है। यहाँ से आपकी वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी और उस फंगस का नाम क्या है पूरा? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है उसका? पेनिसिलियम नोटेटम। इस इन्वेंशन के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इसके 2 स्टूडेंट थे, चेन एंड फ्लोरे।
इनको 1945 में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ आई थी एज ए एंटीबायोटिक। जो भी वॉर विक्टिम्स थे आपके, जो भी सोल्जर्स थे, उनको एंटीडोट के लिए बहुत इन्वेंशन था। बहुत सबसे पहला एंटीबायोटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्लास 12 में हमको पढ़ना ही है आगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आपका लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पॉइंट नंबर 6, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली हम प्लांट्स में डील करते हैं। आपने जैसे देखा है गुलाब के फूल की कलम लगाना, या 2 वैरायटीज ऑफ आपका शुगर केन, उसकी 2 वैरायटीज को मिक्सअप करके तीसरी नई वैरायटी बनाना, ये सभी किसके अंदर आते हैं? आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स। किससे होता है? वेजिटेटिव यूनिट्स। देखो वेजिटेटिव यूनिट्स क्या होती है। सपोज मैं बात कर रहा हूं आपका रोज प्लांट की। सपोज आपके पास रेड कलर का रोज प्लांट है, और एक है आपके पास पिंक, और एक है आपके पास ब्लू रोज कलर का प्लांट। ठीक है, ये रोज प्लांट है आपका पिंक वाला, और ये वाला किसका है आपका? सॉरी, ये रेड का है, ये कौन सा है आपका? पिंक, और ये है आपका ब्लू वाला। अब मैं क्या करूंगा? मैंने इसकी एक कलम को कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, इसकी एक कलम को कट किया, और कौन सी कलम को फिट कर दिया? यहाँ पे, ये वाली कलम को। फिर यहाँ से एक और कलम को कट किया, और कौन सी कलम को फिट कर दिया? यहाँ पे। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राफ्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। अब क्या हो गया? जो मेरा प्लांट है, अब जब ये मैच्योर होकर ग्रो करेगा, इसमें तीनों फूल लगेंगे, रेड भी आएंगे, पिंक भी आएंगे, और ब्लू भी आएंगे। इस टाइप की मेथड को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसी का दूसरा नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हमको पढ़ना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आया था इससे, कि जो पोटैटो है वो क्या है? बल्ब है, या ट्यूबर है, या राइजोबियम है। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके बल्ब, ट्यूबर क्या होते हैं, अंडरग्रोथ स्टेम होते हैं, और कुछ नहीं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आपके 2 टाइप के होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने टाइप के होते हैं आपके? 2। एक होता है नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। तो ये जो हमने किया रोज प्लांट पे, ये कैसा है आपका? आर्टिफिशियल। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और एक है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वाले को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, आप साथ में लिखते चलिए। नोट्स बनाना कैसा होता है? जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बीच में 10 सेकंड का 15 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को उस टाइम पे पॉज कर लीजिए, और जो भी चीज़ लिखी है उसको नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है? नॉर्मली हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो कोशिश करिए कि कॉपी पेन हमेशा अपने हाथ में रखे चलिए, और हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूँ उसी वक्त साइमल्टेनियसली आप भी अपने नोट्स बनाते जाइए। पहला है इसमें ट्यूबर। ट्यूबर देखो क्या होता है। आपने पोटैटो देखा है? सबने पोटैटो देखा है। पोटैटो में एक्चुअली क्या होता है? ऐसा निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आई और बर्ड। कहते हैं ना, आलू को आंख आ गई है, वही आई और बर्ड। इसी बर्ड से क्या होता है आपका? यहां से आपका प्लांट निकल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शूट पार्ट। और यहीं से क्या निकलेंगे आपके?
रूट्स वाले पार्ट, ठीक है, ये हो गया रूट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, इस टाइप से कौन ग्रो करता है आपका पोटैटो, कौन ग्रो करता है आपका पोटैटो, सबने देखा हुआ ये। सेकंड है आपका बल्ब, सेकंड है आपका बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल क्या है आपका ओनियन, क्या है एग्जाम्पल आपका ओनियन, ठीक है, ये भी देखा आपने। इसको क्या बोलते हैं एडवेंटेनियस रूट, एडवेंटियस रूट्स, ठीक है, बना लीजिए दोनों डायग्राम। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आता है सिविल सर्विस में भी आता है, नीट में भी आता है, पीएससी में भी आता है, और जितने भी छोटे गवर्नमेंट एग्जाम है आपके रेलवे के, पुलिस के, इसमें तो आता ही है ये क्वेश्चन। बल्ब याद कैसे करेंगे, बल्ब शेप आपने देखा लाइट का ऐसा बल्ब दिख रहा है, गोल गोल शेप, मतलब किसका है ओनियन का। पोटैटो कैसा है आपका ट्यूबर है, इसको कैसे याद करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या है पोटैटो का, सोलेनम ट्यूबरसम, ठीक है, तो ट्यूबरसम से याद करोगे इसको पोटैटो को। तीसरा देखिए रनर्स, रनर्स क्या होता है, ठीक है, ये है आपका ग्राउंड, ये है आपका प्लांट। अब क्या होगा, सेम ऐसे ही प्लांट आपका एक और होगा, पर ये प्लांट क्या हुआ इस टाइप से, क्या हो रहा के बाद ऐसा बैंड हो गया, क्या हुआ ऐसा बैंड हो गया। तो अब देखो जहां पे बैंड हुआ तो यहां से क्या होती है रूट्स निकलना चालू हो जाती है अगेन, और फिर क्या हुआ ये यहां से फिर एक नया प्लांट, फिर बैंड होके फिर एक क्या नया प्लांट। तो ये किस में होता है, नॉर्मली आपने देखा है ग्राउंड में बारिश के टाइम पे बहुत सारी घास आ जाती है, समर के टाइम पे पूरा ग्राउंड आपका क्लीन रहता है, तो ऐसे रनर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। तो इसमें कौन ग्रो करते हैं आपके ग्रासेस, रनर के थ्रू कौन होते हैं आपके ग्रासेस, ठीक है। आपने ये नाम सुना है टेरर ऑफ बंगाल, एक प्लांट है वाटर हाइनाइट, क्या नाम है वाटर हाइनाइट, ये है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, क्या है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज और वीड्स है। इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में क्योंकि इसमें बहुत डेकोरेटिव फ्लावर्स निकलते हैं, मतलब बहुत कलरफुल फ्लावर निकलते हैं, कलरफुल फ्लावर। पर अब ये इतने तेजी से स्पीड हुआ कि अब ये हमारे पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को इसने क्या कर रहा है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है पूरा ऑक्सीजन को क्या करता है सकअप कर लेता है, और इससे फिर क्या होते हैं डेथ ऑफ फिश, इसलिए इसको क्या बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल की बहुत सारी मछलियाँ उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो रही है इनका डेथ, इसलिए इसको क्या कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो ये वर्ड याद रखना वाटर हाइनाइट क्या है, एक प्रकार का आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक प्लांट्स है, क्या है एक्वेटिक प्लांट, और कैसा है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मतलब हमारे इंडिया में ग्रो करती थी क्या, नहीं बाहर से आई है। तो इस टाइप से इस वे में आपका पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है, जिसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ा। चलो एक क्वेश्चन रह गया इसमें, थोड़ा सा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है पर बोर्ड एग्जाम में आता है, आपके सीबीएसई में आता है, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि जो भी पेरेंट आपका बन रहा है वो कैसा है आपका 100% क्लोन्ड है, ठीक है। पहला मल्टीप्लिकेशन रैपिडली होता है तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, और सिंगल सेल प्रिमिटिव है, आसानी से हो जाता है, कोई दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसके क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो कोई भी वेरिएंस नहीं है, कोई भी जेनेटिक वेरिएंस नहीं है, तो इनकी एडेप्टेबिलिटी जो होती है, एडेप्टेबिलिटी मतलब एडेप्टिव कंडीशन मतलब इन्वायरमेंट के कंडीशन में, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस होने के साथ साथ ये क्लाइमेट के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, मतलब आसानी से ग्रो नहीं कर पाते, जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये हो गया है। और क्या है इसका
मल्टीप्लिकेशन रेट इसका बहुत ज़्यादा है, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। जैसे देखो ये वाटर हाइनेथ और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो बहुत जल्दी आसानी से क्या होते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। तो ये पॉइंट याद करना पड़ता है फॉर CBSE एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इसके बाद लेक्चर में हम चालू करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप। अब यहाँ से हमारा चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट चालू होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, जिसमें हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, पॉलिनेशन क्या होते हैं, जेमिनोजेनेसिस क्या होती है, एंडोसियम गायनोसियम प्लांट्स के बारे में पढ़ना है एंड डिटेल में। ठीक है, थैंक यू एंड बहुत अच्छे से आप मेहनत करिए। नीट एग्ज़ाम पास आने वाली है, आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी है, जैसे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे मार्च में, उसके बाद आपके पास हार्डली 45-50 डेज ही बचेंगे नीट एग्ज़ाम के लिए। तो माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। अच्छा करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, खूब मेहनत करो एंड थैंक यू।